हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KMSRIN लर्निंग एकेडमी। आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री की 5th क्लास है। तो बाकी की क्लासेस पहले देख लेना, उसके बाद ही 5th क्लास पे आना। डायरेक्टली 5th क्लास के बारे में मत देखना। हो सकता है जो लोग पहले से पढ़े हुए हों या उनको पहले से आता हो तो वो डायरेक्टली वीडियो देख सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील। बट अगर आपको नहीं आता है और आप डायरेक्टली 5th वीडियो देखते हैं तो आपको पुराना तो पहले आना चाहिए ना। जो जिनको आता है उसको उन लोगों को मैं अप्रिशिएट करती हूँ, और जिनको नहीं आता है वो मेरे बाकी के 4 वीडियो देखें, इजीली आने लगेगा। सो ओके, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, तो आज हम 5th क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 4 क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया हुआ है, कुछ फॉर्मूले बताए हुए हैं। और बेसिक है, ये हायर लेवल का नहीं है। अभी की जो ट्रिग्नोमेट्री वो ओनली बेसिक रहेगी। बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं पढ़ाऊँगी ट्रिग्नोमेट्री में, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही ह्यूज टॉपिक है। तो हम इसे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री को भी कुछ दिन के लिए, ये लास्ट वीडियो आज का, कुछ दिन के लिए स्टॉप करेंगे। मतलब बेसिक बताया है सिर्फ, हायर लेवल में भी नहीं बताया जाएगा, बिकॉज बाकी के जो चैप्टर्स है पहले वो कवर करते हैं। SSC के हिसाब से, बाकी जो छोटे मोटे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है उनके हिसाब से आज तक मैं जो बताऊँगी उतना सफिशियंट रहेगा। और बाकी कुछ कुछ चीज़ें छूटेंगी, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पूरा पूरा इसमें से ही आएगा। कुछ कुछ चीज़ें छूट रही हैं, आई नो, मुझे रिमेंबर है। बाद में जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो वो छोटी मोटी चीज़ें, नॉट बहुत बड़ी नहीं है। सो हम तब कंप्लीट करेंगे। तो ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे स्पेसिफिक एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं हमारे 6, उनके कुछ स्पेसिफिक एंगल होते हैं जो दिए हुए होते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी दिया रहता है पहले से। ये टेबल पे आप सब ने देखी होगी कहीं ना कहीं, जिसमें 0, 30, 45, 60 या 90 ये डिग्री का जो ज़्यादातर यूज़ होता है। बाद में जब बाहर आगे पढ़ते हैं, हम ज़्यादा पढ़ते हैं तो 120, 135, 150, 180 का भी यूज़ होता है। ये टेबल याद करना बहुत ही ईजी है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ टेबल याद कैसे करना है। तो देखो, साइन, सबसे पहले एक चीज़ जान लो, साइन का उल्टा होगा कॉस। वेट अ मिनट, साइन का उल्टा होगा कॉस, और इसके बाद जो हमें निकल के आएगा वो मिलेगा टेन। टेन का उल्टा होगा कॉट, और सीधी सीधी जैसे हमारा हमेशा होता है, साइन का उल्टा क्या रहेगा, कॉस सेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, वही रहेगा। बाकी पहले एक बार साइन की लाइन पढ़ ली ना तो बाकी का इजीली आ जाएगा। ठीक है, चलो तो पढ़ते हैं। साइन में 0 डिग्री पे साइन 0 का वैल्यू होता है 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ओके, सिर्फ वो 90 तक पढ़ते हैं, उसके बाद भी मैं आपको बताऊंगी, पर ओनली फिलहाल के लिए भी 90 तक पढ़ते हैं। अब देखो, कॉस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री पे इसका वैल्यू क्या होगा, तो सीधा सा है 0 to 90। जो तो आप लोगों ने पढ़ा 90 to 0 पढ़ो। अब देखो, कॉस 0 का वैल्यू 1, साइन 90 का वैल्यू 1, पलट गया ना 1। 60 डिग्री 30 डिग्री √3/2। 45 डिग्री 1/√2, 1/√2। 30 डिग्री 1/2, 1/2। देखो, आपको मैं एक बार क्रॉस चेक करके बताती हूँ। ये 0, सॉरी, ये 1 गया है किधर, वेट अ मिनट, ये देखो, ये 1 गया है किधर, ये देखो इधर, ये 1 गया है किधर, इधर। दूसरा √3/2, मतलब 90 का 0 को गया है, उल्टा कर दो। 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 1 √3/2, ये देखो √3/2, 1/√2, 1/2, 0 इधर, तो क्रॉस हो गया, ये आ गया। अब देखो आगे, साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया। अब टेन कहाँ से आए, साइन और कॉस आ गया तो हम सेक और कॉस सेक तो निकाल लेंगे, पर अगर टेन नहीं आएगा तो हम टेन और टेन पहली बात कैसे निकालेंगे, और टेन नहीं आएगा तो कॉट कैसे निकालेंगे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। तो टेन कैसे निकलेगा, टेन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है। टेन इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फॉर्मूला पढ़े हो, यस, ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है,
टेन थीटा क्या अपन को साइन दिया है, कॉस दिया है? ऑब्वियसली दिया है। साइन और कॉस से हम क्या निकाल सकते हैं वैल्यू? टेन की बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलो इजीली निकालते हैं। इजीली कैसे निकलेगा? देखो, टेन का वैल्यू 0 पे अगर साइन बटे कॉस करोगे, टेन टेन एक बार लिख लेते हैं इधर। टेन क्या है? 0/1। 0/1 किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करोगे, मतलब 0/1 करोगे तो हमेशा 1 आएगा, ये याद रखना। और 1/0 करोगे, अगर इसका उल्टा करोगे, 1/0 करोगे, 1/0 करोगे तो वह हमेशा इन्फिनाइट आएगा। ये चीज़ याद रखना। तो क्या हो गया? 0/1 दैट इज इक्वल टू 0 आ गया। अगला क्या है हमारा? 1/2। अब देखो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। √3/2 तो क्या हो जाएगा? 1/2 है, √3/2 है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। देखो tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। सेम क्या करेंगे अब? tan 30 की वैल्यू आ गई tan 45, 1/√2 1/√2 इधर ही डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, डिवाइड कर दो। एक मिनट, हाँ, तो डिवाइड कर दो 1/√2 1/√2। इसके बीच में, हाँ, ये √2 से √2 कट जाएगा, 1 आएगा, आया है 1। √3/2, ये देखो इधर अपन √3/2 1/2, इसमें भी 2 कट जाएगा, √3 आएगा। और 1/0 पहले ही बताया 1/0 रहेगा। 0 का किसी भी संख्या से भाग दे दो, चाहे इधर कुछ कितना भी कुछ भी रहे, उसका वैल्यू इन्फिनाइट ही आएगा। ये आ गया। अब क्या आ गया हमारे पास? साइन कॉस टेन आ गया। अब कॉट सेक कॉसेक निकाल सकते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। उल्टा होता है, या तो सीधे सीधे टेन का भी वही से निकलेगा। देखो टेन का क्या आया? 0, 1/√3, 1√3, इन्फाइनाइट, इतना आया। अब उल्टा कर दो, इन्फाइनाइट। ये देखो इजी लैंग्वेज, इन्फाइनाइट कहाँ आ गया? इधर। √3 कहाँ आ गया? इधर। 1 आ गया इधर। 1/√3, 0 इधर। टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। अब आया सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है अपोजिट होता है 1/कॉस थीटा के। 1/कॉस थीटा 1/1 करोगे तब भी 1 ही आएगा। 1/√3/2 करोगे पलट जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। 1/√2 करोगे पलटाओगे, √2 आ जाएगा। 1/2 रहेगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 1/0 करोगे तो किसी भी संख्या 0 का अगर ये करोगे तो क्या आएगा? इन्फिनाइट आएगा। इन्फिनाइट आ गया। अब इसमें भी यही सेम चीज़ करना है। इन्फिनाइट इधर आ गया, 2/√3 इधर आ गया। आ गया, और √2 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, और 1 इधर आ गया। हो गया बात वही। तो ये हो गया अभी आप लोगों का टेबल रेडी। ठीक है, तो ये टेबल रेडी हो गया। अब ये टेबल मैं आप लोगों को क्यों पढ़ा रही हूँ ये बताती हूँ, क्योंकि इसके रिलेटेड हमें एक क्वेश्चन पढ़ना है। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक वृक्ष है जिसकी परछाई 3 मीटर है। यदि उस वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमेशा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए और क्वेश्चन के हिसाब से हमें आंसर करना चाहिए। और स्टार्टिंग में हमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद हम लोगों को बहुत आदत हो जाएगी, तो इतना प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जैसे क्या, एक वृक्ष है, सबसे पहले एक वृक्ष बना लो। थोड़ा टेढ़ा बन गया है, अरे मैनेज कर लो, नहीं तो मैं फिर से अच्छा बना देती। ये है वृक्ष। ये क्या है हमारा? ट्री। एक वृक्ष है जिसकी परछाई, परछाई परछाई मतलब ये वृक्ष खड़ा है, इसकी परछाई यहाँ कहाँ पड़ेगी? इधर, यहाँ पड़ेगी। ये कितनी है? 8√3। अब ये क्या बोल रहे थे? उस वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण। चोटी का उन्नयन कोण बोल रहा है, वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण क्या होता है? जहाँ से हम, सपोज मैं इधर पे खड़ी हूँ, मान लो मैं इधर पे खड़ी हूँ, तो जो मेरे आँख के साथ जो एंगल बन रहा है, जो मैं ट्री को देख रही हूँ, मेरे आँख के साथ जो एंगल बन रहा है वो होता है उन्नयन कोण। पर क्या बोला? वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण। चोटी का बोला है मतलब हमको चोटी से देखना पड़ेगा। अगर चोटी से देखोगे तो तुमको उन्नयन कोण कहाँ दिखाई देगा? इधर। चोटी क्या होती है? इधर। तो उधर से देखोगे इधर बनेगा। तो इसका उन्नयन कोण कितना आ गया? 30 डिग्री।
ये उन्नयन कोण क्या दिया है 30 डिग्री। ठीक है, तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वृक्ष की ऊंचाई मतलब ये ट्री ही ज्ञात करना है कि ट्री की ऊंचाई कितनी है। हमारे पास आधार दिया है तो 30 डिग्री दिया है अपने पास कोण। तो अब क्या हम ये इधर से कोई भी वैल्यू रख के क्या हम लंब का मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हम कोई थीटा रख देंगे तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू आ जाएगी। कैसे करेंगे? चलो इसका आगे क्वेश्चन क्या सॉल्व करते हैं। किसको करेंगे कैसे? आप ये देखिए आया सॉल्यूशन। ये देखिए ट्री बना है ए बी सी। बी सी क्या है? ट्री है हमारे पास। ए बी 8√3 आधार है। ए सी क्या है? कर्ण है। हमको कर्ण की ज़रूरत है नहीं तो कर्ण क्यों निकाले? हमको क्या चाहिए? ट्री चाहिए। ठीक है ना? तो हमको लंब चाहिए। अब कौन से फॉर्मूले में लंब है? एक तो साइन में लंब है, ठीक है, और दूसरा किस में लंब है? देखो इस साइन में भी लंब है, कॉसेक में भी लंब है और टेन में भी लंब है। पर हमको इजी क्या जाएगा? √3 दिया, 8√3 रूट वाली। अगर हम साइन का लंब ये निकालेंगे, साइन 30 का निकालेंगे तो साइन 30 का फॉर्मूला देखो इधर क्या होता है 1/2। कॉस में तो होता ही नहीं है, ठीक है, और 10 में होता है तो 10 1/√3। अब हमको रूट वाली चीज़ मिल गई तो हम इसमें क्या लगा देंगे? टेन थीटा का फॉर्मूला। उसमें लंब भी आधार भी है। टेन थीटा मतलब 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री इक्वल टू लंब बटे आधार। 30 डिग्री का क्या होता है? टेबल पढ़ाया था 1/√3। 1/√3 लिख दिए। लंब क्या है? 20। आधार क्या है? 8√3। अब इनका क्या करेंगे हम? क्रॉस। ये देखो क्रॉस में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लिकेशन। 8√3 इंटू 1 ये है BC इंटू √3। अब BC निकालना है, ये √3 इधर जाएगा बटे में आएगा, √3 कट जाएगा, BC इक्वल टू आ जाएगा 8 मीटर। ये है फाइनल आंसर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम टू मी। और आप लोग खूब पढ़ो, खूब बढ़ो और अच्छे से पढ़ो। अगर आप लोगों को रीजनिंग की क्लासेस चाहिए तो बोलो। और जो लोग ITI वाले हैं, अगर उनको लगता है कि हमें ITI की क्लासेस चाहिए, पॉलिटेक्निक की क्लासेस चाहिए या ग्रेजुएशन BTech इंजीनियरिंग की कोई भी क्लासेस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ब्रांच से कोई भी आपको किसी भी ग्रेजुएशन डिप्लोमा का आप कोई भी क्लासेस आपको लेनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उनकी क्लासेस की सीरीज भी स्टार्ट कर दूंगी और बहुत ज़्यादा लेंदी लॉन्ग प्रोसेस नहीं बताऊंगी, बहुत इजी प्रोसेस बताऊंगी। सो थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।